इस्बातुल आयान में इसी काजी इब्न अल्लकात ने लिखा है, हजरत मोहम्मद इब्न हसन से मरवी है, वो फरमाते हैं इमाम साहब की बस्ती में एक अजीब काम हो, इमाम साहब के इलाके में सात वाली बस्ती के अंदर एक अजीब काम हुआ। वो काम क्या था कि एक शख्स के घर, मालदार के घर चोरी हो गई, लेकिन चोर बड़े हजरत और बड़े हजरत समझते हैं ना, थोड़े बड़े हजरत, एक शरीफ होता है एक शरीफ होता है, तो वो हजरत नहीं थे, बड़े हजरत थे, वो बड़े अजीब लोग थे। वो आए और उस चोर की चोरी भी कर ली और उसके बाद उसका मुंह बंद करने के लिए कहा, हमारे सामने हल्फ उठाओ, कसम उठाओ तलाक की कि मेरी बीवी मुगल्लजा हो जाएगी, फारिग हो जाएगी, 3 तलाक पड़ जाएगी। इसीलिए तूने अगर किसी को हमारा बताया कि चोर ये थे, उस वक्त के चोर भी समझते थे 3 तलाक 3 होती हैं। आज दीन के नाम पर वो नाम निहात बात करने वाला, हदीस की बुनियाद पर लोगों को समझाने और गुमराह करने वाला उन चोरों से भी बदतर है जो इस मसले को नहीं समझता। बहरहाल उन चोरों ने उस साहिबदार से, उस बंदे से कसम उठवा ली तलाक की कि अब किसी को हमारा नाम नहीं बताएगा। वो बंदा सुबह बाजार गया, ताजर था, देख रहा है मेरा चोरी किया हुआ सोना, मेरे घर से चोरी किया हुआ सोना ये लोग बेच रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं बता सकता, मेरे माल को नीलाम कर रहे हैं, किसी को नहीं बता सकता। यकायक रोने लगा, रोने की लोगों ने वजह पूछी, रोने की वजह न बता सके, होता होता लोग इसे पकड़ के इमाम साहब के दरवाजे पे लाए। हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा वजह क्या है? उसने कहा न इनकार करता हूं न इकरार करता हूं, मैं क्या बताऊं, रात मेरे साथ घर में मामला ये हुआ, मैं कमाई करके घर ले गया, चोरों की नजर पड़ गई और ये अजीब चोर थे, माल भी ले गए, तलाक की कसम भी उठवा ली, अब मैंने माल तो दे दिया, अब घर वाली कैसे अपने से छोड़ सकता हूं, अब चोरों के नाम नहीं बता सकता, लेकिन क्या करूं? इमाम साहब ने फरमाया ये तो मसला बहुत आसान है, चोर पकड़े जाएंगे, तेरी बीवी को तलाक भी नहीं होगी। उसने कहा कैसे पकड़े जाएंगे? कहा तू बताएगा भी नहीं, फिर भी पकड़े जाएंगे, मैं इसका हल बताता हूं। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा। इमाम साहब ने कहा अपने इलाके के अइम्मा मसाजिद को ले आ, मुअज्जिनीन को ले आ, 4-5 काबिल एतमाद लोगों को ले आ, मैं उनसे बात करता हूं। वह बंदा यकायक लेकर आ गया। इमाम साहब ने फरमाया ओ अल्लाह के बंदो, तुम नहीं चाहते इसका माल भी मिल जाए, इसकी बीवी भी बच जाए? कहने लगे हम तो चाहते हैं लेकिन कोई सूरत मुमकिन नहीं है। फरमाया मुमकिन है, शरीयत मजलूम की इमदाद करती है, जालिम की इमदाद नहीं करती। मैं तरतीब बताता हूं, इसका माल भी वापस आएगा, इसकी बीवी भी बचेगी, तलाक भी नहीं होगी। उन्होंने कहा जी वो कैसे? इमाम साहब फरमाने लगे तुम आइम्मा अच्छे लोग हो, अपने इलाके के बुरे लोगों को जमा करो, मुत्तहिम बिल किज़्ब, मुत्तहिम बिल सरका, जिनके ऊपर चोरी का, जिनके ऊपर रिया का, जिनके ऊपर डाका डालने का इल्जाम हो, उनको जमा करो, एक जगह बिठा दो, एक दरवाजे से गुजारो, मैं आऊंगा, फिर बात बनेगी। उस बंदे का हाथ पकड़ा, वहां पहुंच गए, वो लुटेरे, वो चोर, वो डाकू एक जगह आइम्मा के कहने पे जमा हुए। उन्हें नहीं पता हमारे इमाम साहब क्या कर रहे हैं। इमाम साहब ने मस्जिद के इमाम को कहा अब एक एक बंदे को निकालो और उसे कहा मैं तुझसे पूछूंगा ये बंदा तेरा चोर है, अगर चोर न हो तो तू कहना जी नहीं है, और अगर चोर हो तो तूने हाँ भी नहीं करनी ना भी नहीं करनी, चुप कर जाना है। उन्होंने कहा जी बहुत बेहतर। यूं एक एक निकलता गया, वो कहने लगा ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है। जब चोर निकले वो बंदा चुप हो गया, कहा ये चोर है। अब वो जवाब न दे, हाँ भी न करे ना भी न करे, चोर भी पकड़े गए, बीवी भी बच गई।